तो ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 2016 सीबीएसई में आया था। क्या दिया है? हियर इज ए रिंग ऑफ रेडियस आर हैविंग चार्ज और यूनिट लेंथ लैम्बडा कूलम पर मीटर। पूछा है कि सेंटर से x डिस्टेंस में किसी एक पॉइंट P में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और शो करना है, प्रूफ करना है कि जब हम काफी दूर में जाएंगे दिस रिंग विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो लेट अस सी, काफी दूर में जाएंगे तो रिंग को पॉइंट चार्ज लेके जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, रिंग लेके भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, वो हमें वेरीफाई करना है। काफी दूर में मतलब व्हेन x becomes very very large as compared to r। ओके, नाउ आई गो फॉर द सॉल्यूशन। तो कुछ लोगों की ये डिमांड था, इसको बताना है, तो मैं आई एम ट्राइंग टू डू इट हियर। हियर इज ए रिंग। आप लोग चाहो तो बाद में स्नैपशॉट ले सकते हो। रिंग का एक्सिस में इट डिस्टेंस x हमें पता करना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज आई कंसिडर ए स्मॉल सेक्शन, से ऑफ लेंथ dl, small section of length dl. This section is so small that whatever charge is there on this section can be considered as a point charge. ठीक है, इसको हम point charge मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर इसको हम point charge मान लेंगे, let us consider, लिखेंगे, इसे लिखना पड़ता है, let us consider a small section dl as shown। when you write as shown लिखने का काम कम हो जाता है। ठीक है, as shown लिख दिया तो फिगर में दिखेगा आपको। नाउ चार्ज ऑन सेक्शन कितना हो गया? इट इज dq। चलो छोटा सा चार्ज है, कितना चार्ज है? लैम्बडा dl, क्योंकि लैम्बडा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर लैम्बडा कूलम पर मीटर है, dl लेंथ में कितना चार्ज होगा? लैम्बडा dl। समझ लोगे तो एग्जाम में लिख पाओगे, बाद में तो फोटो यहाँ की भी उठा के ले सकते हो। सो लैम्बडा dl इज द चार्ज। इफ द चार्ज हियर इज लैम्बडा dl, ये चार्ज को हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग ए स्मॉल सेक्शन। ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस और एट दिस पॉइंट समवेयर हियर, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, डाटा में दिया गया कि रेडियस r है। तो P पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा DEP, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू dl। ठीक है, DEP इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू dl। अब यहाँ पर चार्ज कितना है? लैम्बडा dl। कितना होगा? अगर ये r है, ये x से थोड़ा इसको मैं a लेता हूँ रेडियस को, ताकि मुझे लिखने के लिए आसान होगा, ये डिस्टेंस को r को। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज dq, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r इज गिवन बाय k dq by r स्क्वायर, है ना? k dq by r स्क्वायर, k dq by r स्क्वायर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा किस डायरेक्शन में बनेगा? yes, this is a positive charge, electric field here is defined as the force on a 1 coulomb charge, so the force will be a repulsive force. This is what is DEP, I will call it DEP1, इसको DL1, ताकि डिस्टिंग्विश करने में हमें आसान हो जाएगा। लैम्बडा DL1, दिस इज DEP1। क्लियर? ये पार्ट समझ में आया? इसके चलते कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना। हमें यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इसे सारे छोटे छोटे एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और जोड़ देंगे। When I go for a small similar element on the other side, उसके लिए भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और डिस्टेंस तो वही r ही होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसा होगा। You call it DEP2। सिमेट्री से पता चल रहा है कि DL1 के लिए जितना हो रहा था DL2 के लिए वही होगा। अगर DL1 DL2 दोनों लेंथ में बराबर है, सिमिलर लेंथ है, तो DEP1 हुआ था k dq by r square in this direction, और इसके लिए होगा सेम k dq by r square in this direction। देख, तो क्या देखेंगे हम देखेंगे कि अगर इन दोनों का इफेक्ट को जोड़ेंगे नेट क्या होगा। इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा, इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा, एंड यू सी दिस वर्टिकल कंपोनेंट्स आर इन सेम डायरेक्शन। लेकिन इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा ऐसे रहेगा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा वो ऐसा रहेगा।
जब ये दोनों वेक्टर को हम जोड़ना चाहेंगे, we shall add their vertical components, add their horizontal components. We see the horizontal components are equal and opposite, so they cancel out. इधर क्लियर? तो हम कहेंगे the horizontal component of, देखो ब्रीफली लिखना है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है. Horizontal component of DEP1 is counterbalanced or cancelled out or nullified, है ना, by the effect of a similar small element DL2, ठीक है, सिमिलर स्मॉल एलिमेंट DL2 एज शोन. एज शोन लिख देने से आपको ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं, जो पढ़ रहा होगा देख लेगा, आओ ऐसा, ठीक है, उसको समझ में आ जाता है. तो DL1 के लिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, DL2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ. जब दोनों को हम जोड़ने की कोशिश करें, उनका y कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, सॉरी x कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, होरिजेंटल कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, कौन रह गया? वर्टिकल कंपोनेंट. ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए जो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका होरिजेंटल कंपोनेंट को उसका अपोजिट एलिमेंट कैंसिल कर देगा. अल्टीमेटली क्या होगा? हर एक एलिमेंट का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट रह जाएगा. तो आप क्या कहोगे? EP is sum of vertical components of all elements, all small elements. समझ में आया क्या? आ गया समझ में? वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? चलो ये DEP1 है, कुछ दिया नहीं है. We assume this angle to be, say this angle to be theta. Suppose this angle to be theta. अगर ये एंगल थीटा हुआ तो आप क्लियरली देख रहे हो कि ये एंगल भी तो थीटा ही होगा, नहीं? और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? DEP cos थीटा कि DEP sin थीटा? क्या होगा? DEP थीटा के साथ एसोसिएटेड साइड में होता है cos थीटा, दूसरी साइड में होता है sin थीटा. DEP sin थीटा. तो क्या हो गया? दैट इज समेशन ऑफ DEP sin थीटा. सारे इसे निकाल के जोड़ देंगे. कितना तो DEP मिलेगा? जितने तो छोटे छोटे एलिमेंट. कितने तो छोटे छोटे एलिमेंट? इफ यू आर टेकिंग वेरी स्मॉल, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स. समेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंटीन्यूअस क्वांटिटीज इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. सो यू हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन. समझ में? सो दिस इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ DEP sin थीटा. DEP का वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम है कि dq बाय r स्क्वायर sin थीटा. थोड़ा और फैला के लिखो कि dq का वैल्यू क्या था, थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं हम लोग. dq was lambda dl1, so it is lambda dl by r स्क्वायर sin थीटा का इंटीग्रेशन. देखो तो इसमें वेरिएबल क्या है? dl. बाकी लैम्डा r थीटा k सब कांस्टेंट है, सबको बाहर ले दिया. तो क्या हो गया? ये इट इज कमिंग आउट टू बी k लैम्डा बाय r स्क्वायर sin थीटा. नहीं? अच्छा, और अंदर रह गया dl. अब dl क्या? छोटा सा लेंथ. ऐसे सारे छोटे छोटे लेंथ को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? इंटीग्रेशन dl1, dl2, dl3, dl4, dl5 सबको जोड़ देंगे. क्या आएगा? The length of this circumference. Length of this circumference is nothing but 2 pi a, radius a. So this comes out to be 2 pi a. So what you find? K lambda by r square sin theta into 2 pi a. ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. यहाँ पर EP जो है वो इतना निकला. थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे क्योंकि हमारे फिगर में sin थीटा क्या है दिखाना पड़ेगा. अगर ये एंगल थीटा है तो sin थीटा कितना होगा? sin थीटा कितना होगा? P by h, x by r. sin थीटा will be x by r. और r कितना है? r is nothing but a square plus x square का रूट ओवर. r is nothing but a square plus x square का रूट ओवर. ये भी समझ में आ गया है कि नहीं? तो अब चलो सबका वैल्यू डालते हैं. क्वेश्चन तो आप लोग समझ चुके हो. क्वेश्चन को मैं मिटाता हूँ. आई डोंट हैव स्पेस हियर सफिशिएंटली, तो यहाँ पे करता हूँ. थोड़ा कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे. तो कंटिन्यूड हियर क्या? तो EP is coming out to be
के लैम्डा बाय आर स्क्वायर, और साइन थीटा हो गया x बाई आर, और क्या हो गया 2 पाई a। चलो तो 2 पाई के लैम्डा x बाई आर क्यूब, लेकिन r क्या है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट ओवर, है कि नहीं। अगर ये बात हुआ तो कितना हो गया 2 पाई के लैम्डा x बाई इसका क्यूब, मतलब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। Is that clear? So this is the expression for electric field. Sir, क्या है a तो कहाँ गया 2 पाई a भी है, nothing is missing, a is also there. So 2 पाई के लैम्डा x a बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हो गया पहला पार्ट खत्म। हमें प्रूव करना है कि when x is very large, the calculation can be done considering this to be a point charge, है ना। चलो ठीक है। सेकेंड पार्ट Q, टोटल चार्ज कितना है, इट इज नथिंग बट लैम्डा इनटू लेंथ ऑफ द रिंग 2 पाई a। तो लैम्डा इनटू 2 पाई a की जगह हम लिख सकते हैं Q, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हो गया। सो EP इज कमिंग आउट टू बी 2 पाई a लैम्डा की जगह लिखेंगे Q, रह गया KQ x बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। समझ में आया। When x is very large, चलो एक काम करते हैं। When x is very large, हम कहेंगे कि x is very large, तो हम क्या कहेंगे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज सेम एज x स्क्वायर ओनली, है कि नहीं। x is very large as compared to a, x a से काफी बड़ा है, ये 10 किलोमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो आप क्या कहोगे 10 सेंटीमीटर को छोड़ो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। समझ में आया। तो E8 पॉइंट P क्या आया K Q x बाई क्या होगा बताइए, नीचे यहाँ पर आ गया x स्क्वायर x क्यूब, इज इट नॉट K क्यूब बाई x स्क्वायर, ऊपर कह के x खा गया। सो इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉइंट चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो प्रूफ हो गया कि x जब काफी बड़ा होगा आप रिंग को एक पॉइंट चार्ज ले सकते हो, और उस पॉइंट चार्ज के तलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही देख सकते हो, K क्यू बाई x स्क्वायर। इज दैट वेरी क्लियर? फाइन।